हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। अगर आप लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। मतलब इस तरीके के आएंगे, यही नहीं आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने में ज़रूर आएंगे। ठीक है, इसलिए इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जिनका तैयारी हो चुका है मैथ का, उस 10 क्वेश्चन में आप कितना सही कर रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना ये बन रहा है। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया है 6.4 का स्क्वायर। क्या दिया है? 6.4 का स्क्वायर माइनस दिया है 5.4 का स्क्वायर। अपॉन में क्या दे दिया है? 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 गुणा 2.2 प्लस 1.1 का स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला जो फॉर्म दिया है ये कुछ इस तरीके का दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? 6.4 प्लस 5.4 और 6.4 माइनस 5.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? 8 यहाँ जा रहा है और ये हो रहा है 11.8 गुणा 5.4 में से 6.4 में से 5.4 घटा तो कितना है? 1। तो ये हमारे पास आ गया क्या? 11.8। ये आप लोग का ऊपर वाला आ गया। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। आया कितना? 11.8। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। ये क्या है? 8.9 का स्क्वायर। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला दिया है ये कुछ इस तरीके का दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ 2ab तो कहीं दिए ही नहीं है, यहाँ 2 तो है ही नहीं है। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है? 8.9 का स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 1.1 का स्क्वायर। अब 2ab करना है। ए का वैल्यू कितना है आपके पास? 8.9। बी का वैल्यू कितना है? 1.1 और 1.1 का 2 से गुणा करते हैं तो आता है क्या? 2.2। 2 गुणा 1.1 कितना हो जाता है? 2.2। तो इस तरीके से दे दिया है। अगर ये फॉर्मूला रहता है तो हम लोग का आंसर क्या आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। या इसको हम लोग करें तो कितने का होल स्क्वायर हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? 100। तो हम लोग इसको कितना से डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 100 से डिवाइड करते हैं, इसको मिटा देता हूँ कि हम को लिखते बन जाए। देखिए 11.8 को हम लोग जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.118। तो ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन पिछले बार भी पेपर में पूछा गया था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 3 व्यक्तियों PQRS की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है। ठीक है, क्या बोला है? PQR की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है। जब औसत आयु दिया है तो हम लोग क्या करते हैं? इनका योग, इनकी औसत आयु का योग, ये क्या होता है? औसत गुणा व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ संख्या लिख दे रहा हूँ। तो औसत कितना है? 24 और व्यक्ति कितने हैं? 3। तो कितना हो जा रहा है? 72। ठीक है, किसके औसत आयु का योग? तो P प्लस Q प्लस R, मतलब इनके औसत आयु का योग, मतलब P प्लस Q प्लस R आप लोग का कितना आ जा रहा है? 72 आ जा रहा है। ठीक है, यदि S समूह में शामिल हो जाता है तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। मतलब यहाँ 4 जन हो गए। कौन कौन? P Q R और S। तो औसत आयु कितनी हो गई? 30। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर क्या लिख सकते हैं? 30 गुणा 4 या फिर 120। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 चीज़ तो पता चल गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ PQR का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले ही आ गया है 72, S बराबर 120। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? S का वैल्यू। तो S बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए 72 जो है इधर चले जाएगा। जब इधर जाएगा तो 120 माइनस क्या हो जाएगा? 72। तो हम लोग का S कितना आ जा रहा है? 48। यहाँ S की आयु बोला था तो S की आयु कितनी आ गई? 48 वर्ष। ठीक है, एक ही ठो में 48 आ रहा है तो देखते हैं आंसर है कि नहीं। ठीक,
उसके बाद क्या बोल रहा है, तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु। उसके बाद एक चीज़ और बोला, यदि एक और व्यक्ति टी जो एस से 4 वर्ष बड़ा है। एस की आयु कितनी है 48, तो टी की आयु कितनी होगी, एस प्लस 4 बोला है मतलब 52 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। अब इससे आगे बोल रहा है कि इनके सबका योग, तो इसको मिटा देता हूँ अभी यहाँ तक। अब बोल रहा है पांचों व्यक्तियों का योग कितना होगा। ठीक, तो पांचों व्यक्ति कौन हो गए, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, इनका योग कितना हो गया, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस का योग कितना था 120, एस का कितना है 52, टी का कितना है 52, तो मतलब आपका हो गया 172। तो इनका एवरेज या औसत कितना हो जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 5। तो जब 5 से इसको भाग देंगे तो हम लोग का आता है कितना 34.4, तो आपका हो जाएगा 34.4। ठीक, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में निकालना चाहें कि शॉर्ट में इसको कैसे निकालेंगे तो भी बता देता हूँ। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं क्या होगा। अब इसको मिटा देता हूँ, फिर शॉर्ट में लिखेंगे कि शॉर्ट में कैसे आ सकता है। इसका भी शॉर्ट में भी देख लेते हैं कि कैसे इसका आंसर आ सकता है। ठीक, ये देखिए सब में हटा दिया। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ बोला था पी क्यू आर की औसत आयु, पी क्यू आर की औसत आयु कितना बोला था 24, और एस को मिला देते हैं, पी क्यू आर एस कर दिए तो ये हो गया 30। तो हम लोग सबका औसत आयु मतलब कितना हो गया 30, इसका भी 30, इसका भी 30, इसका भी 30। पहले इनका कितना था 24, 24 और 24, तो मतलब अब इनकी आयु में कितना वृद्धि हुआ है, इसके में +6 हुआ, यहाँ +6 हुआ, यहाँ +6 हुआ, और एस की कितनी थी 30, 30 + 18 कितना होता है 48। तो एस की औसत आयु कितनी आ गई 48 आ गई। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अब टी बोल रहा है एस से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब 48 + 4 बराबर कितना हो गया 52 वर्ष। तो आप ऐसे निकाल सकते थे। उसके बाद बोला एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, हम लोग कितना से भाग देंगे 5 में से, कितना में 120 + 52, तो कितना हो गया 172 डिवाइड बाई 5। तो आपका ऐसे भी आ सकता है, आप शॉर्ट में भी कर सकते थे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, महिलाएं 15% बढ़ी। देखिए हम पुरुष को लिख लेते हैं, हम महिला लिख लेते हैं। कितना प्रतिशत बढ़े 10% और 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं आबादी कितनी बढ़ी। पहले कितनी थी आबादी 5000 से अब कितनी हो गई 5600, मतलब आबादी में ग्रोथ कितना आया या कितनी बढ़ी 600। कितना में 600 बढ़ा 5000 में, पूरा हम लोग निकाल देते हैं 100%। तो यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 कटा और ये इधर से कट गया। ठीक, तो आबादी कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सॉरी यहाँ कुछ गलती हुआ क्या, 1 2 3 सॉरी 12 25 60 ना, तो यह आबादी कितनी बढ़ रही है 12%। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग अब किससे निकाल लेते हैं, एलिगेशन मेथड, मिश्रण के मेथड से, मिश्रण वाले मेथड से। आबादी कितनी बढ़ी हमारी 12%, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे ये तितली तरीके से बना देते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ 12 - 10% कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे 15 - 12%। इसमें यह रहता है कि इधर का बड़ा है कि छोटा, इससे कोई मतलब नहीं होता है, जो बड़ा है उसे छोटा वाले को घटाना रहता है। तो यहाँ क्या रहा है 3, यहाँ क्या रहा है 2, तो इनका अनुपात क्या आ गया, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:2, मतलब हम लोग पुरुष मान लेते हैं 3x थे, महिला कितनी थी 2x, इनका योग कितना है 5000। तो 5x बराबर कितने हो गए 5000, तो x बराबर कितने हो गए 1000। अब पूछा है महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं कितनी थी 2x, तो 2x बराबर 2 × 1000 बराबर कितने हो गए 2000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं की आबादी थी 2000। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, ये यही क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इसमें थोड़ा सा रूप चेंज होगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं CP, क्योंकि ये ईजी होता है इसलिए बता रहा हूँ। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना SP।
तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले एसपी और सीपी निकाल लेते हैं। 25 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य कितने के बराबर है? 20 वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बट्टे में कैसे आया? यहाँ गुणा में था तो इधर गया तो भाग में, बराबर क्रय मूल्य के सामने कितना है? 20, विक्रय मूल्य कहाँ चले जाएगा? नीचे, तो बट्टे में कितना आ गया? 25। मतलब कोई वस्तु का कीमत जो था, क्रय मूल्य जो था 20 रुपये था, विक्रय मूल्य 25 हो गया। तो लाभ या प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 25 में से 20 घटाए तो कितना आ गया? 5। ठीक है, तो अब बोला है कि प्रॉफिट का प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी गुणा 100%। अब प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 5, कितना में? 20 में, सीपी 20 है ना, गुणा 100%। ये कटा कितने बार में? 4 बार में। ये कटा कितने बार में? 25 बार में। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जा रहा है? 25%। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है, तो लघुत्तम समापवर्तक 56 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है? आपका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है एलसीएम के। अब दो संख्याओं का गुणनफल बोल दिया है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कितना है? 1568 है दिया हुआ। यहाँ लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम कितना दिया है? 56। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 1568 डिवाइडेड बाई 56। अब देखिए 56 दूना कितना होता है? 56 गुणा 2 कितना होता है? 112, और 56 तियाँ कितना होता है? 168। तो ये 56 दूना में कटेगा। ठीक है, जब शुरुआत में 2 आ गया तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और इसके बाद क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखते हैं 8 आ रहा है कि नहीं। तो 56 दूना कितना हो गया? 112। तो यहाँ बचा कितना? 4 4 8, 56 अट्ठे कितना होता है? 448। तो ये आ भी रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28। तो ये फार्मूला बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ आपको ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, या फिर एचसीएफ इतना है, एलसीएम निकालिए, एलसीएम इतना है, एचसीएफ निकालिए। या तो दो संख्या में से एक संख्या दे देगा, जैसे बोल देगा एक संख्या ए है, दूसरा संख्या कुछ भी है, और यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दिया रहेगा, तब आपको ये संख्या निकालना होगा, तो भी आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा? अब देखिए तृतीय अनुपात क्या होगा ये पूछा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 24 पहले लिख लेते हैं, बट्टे में लिख लेते हैं कितना? 36, बराबर यहाँ देखिए 36 फिर से बोल दिया है, तो 36 और तृतीय अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? x। तो हम लोग को यहाँ डायरेक्टली x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 36 का गुणा, ये इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तो 24 गुणा x, त्रियक गुणा हो गया, और ये हो गया 36 गुणा 36। ठीक है, जब 36 गुणा 36 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुणा 36 में कितना से भाग देंगे हम लोग? 24 से। अब देखिए 6 से भाग दिए, 6 चौके 24, 6 छक 36, फिर यहाँ 4 से भाग दिए, 4 9 36, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया? 9 गुणा 6, 9 छक कितना होता है? 54। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 54। ठीक, अब इसी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि a और b का अनुपात a अनुपात b, ठीक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a अनुपात b बराबर 2:3 है, मतलब a बट्टे में b बराबर 2/3 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या मान ज्ञात करना है? 5a प्लस 3b को डिवाइडेड बाई 6a प्लस 4b। देखिए अनुपात का मतलब ही होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 2, और b का वैल्यू को आप 3 रख दीजिएगा, जैसे इसके सामने जो है ना उसका वैल्यू वही रख देते हैं, और इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो 5 गुणा 2, a का वैल्यू 2 है, 3 गुणा 3, बट्टा में कितना हो जाएगा? 6 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3, तो 5 दूना कितना होता है? 10,
प्लस 3 तिहाई 9, ठीक है। 6 दूना कितना होता है 12, 4 तियाँ 12, तो 10 प्लस 9 कितना होता है 19, 12 प्लस 12 कितना होता है 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19/24। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो सामने है वही वैल्यू हो जाता है, तो उससे आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 40 विद्यार्थियों के औसत 68 है। कितना बोल दिया 40 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है 68 है, ठीक है। अब यहाँ इसका योग निकाल देते हैं ना, सम योग बोलते हैं इसको। योग बराबर क्या होता है, एवरेज में हम लोग उस संख्या का मतलब जो स्टूडेंट हैं उनका गुणा कर देते हैं स्टूडेंट का, ठीक है। तो एवरेज यहाँ कितना दिया है 68, गुणा में हम लोग कर दिए कितना 40, तो यहाँ से आपको इसका योग निकल जाएगा, ठीक है। ये बड़ा मेथड है थोड़ा सा, और एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसको शॉर्ट ट्रिक को बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ जब करेंगे तो 0 का 0 आ गया, 4 8 कितना होता है 32, फिर यहाँ 3 4 6 24 25 26 27, तो ये संख्याओं का जो योग है वो कितना आ रहा है 2720। अब यहाँ बोल रहा है 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 लिखा गया था। मतलब 2720 में हम लोग को लिखना कितना था 84 और 46, लेकिन हम लोग गलती से क्या लिख दिए थे 48 और 64। तो जो गलती से लिखे तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, जो हम लोग को लिखना था उसको हम लोग प्लस करते हैं, और उसके बाद इसका योग करते हैं, ठीक है। तो पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका सम कितना हो जाता है, देखिए 4 6 10, हासिल आया 1, ये 13, तो 2720 प्लस 130 माइनस 48 माइनस 64। जब आप इसको करेंगे तो आपका आएगा कितना 2850। 2850 में से अब ये 48 और 64 को इधर माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो 48 प्लस 64, तो हो गया 2850 में से हम लोग क्या घटाएंगे 48 और 64 का योग होता है 112, मतलब कितना हो जाएगा आपका 2738। कितना से डिवाइड कितना हो जाएगा आपका 2738, और ये कितने संख्याओं का योग हो रहा है आपका 40, क्योंकि 40 नंबर थे। मतलब अब कितना हो गया योग 2738। अब उसको आपको कितना से डिवाइड करना होगा 40 से, ठीक है। तो 40 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। इधर मिटा देता हूँ, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा कि मेरे को डिवाइड करते यहाँ पास बन जाए और आपको भी आराम से दिख जाए। अब यहाँ बोल रहा है 2738 को डिवाइड कितने से करना है 40, तो 4 छक कितना होता है 240, 40 छक 240 होता है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 8, फिर 40 8 कितना होता है 320, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ 8, यहाँ दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 बढ़ा दिए, फिर चौके कितना होता है 160, ठीक है। फिर यहाँ बचा क्या 20, तो 25 200, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते थे 68.25 होगा। अब इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे हो सकता है। एक बार मिटा लेता हूँ फिर करूँगा, ठीक। अब यहाँ बोला है 40 विद्यार्थियों की औसत कितना बोला है 68। अब उनके स्थान पे क्या किया 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46, कितना हम लोग को जोड़ना था 84 और 46, मतलब कितना हो गया 84 और 46 के तो 130। गलती से हम लोग क्या लिख दिए 48 और 64 दर्ज कर दिए, 48 और 64, इसका योग क्या होता है 112। अब मतलब हम लोग को इस 112 को घटाना होगा और कितना को जोड़ना होगा 130 को, तो 130 में से 112 घटाते हैं तो आ रहा है कितना 18। हम लोग का औसत पहले कितना था 68, तो आपको 68 लिख लेना है, प्लस उसमें हम लोग को क्या करना है ये 18 को कितना से भाग दे देना है 40 से। 18 को 40 से भाग देते तो आपका आता है 0.45, तो आपका आंसर क्या हो जाता है 68.45। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाए, वोट नहीं लिखना है, से बढ़ाया जाता है तो उनके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए घन की भुजा
ठीक है। घन की भुजा कितना प्रतिशत बढ़ गया? 10% बढ़ गया। और घन का आयतन ये क्या होता है? ए का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब होता है। तो अभी जो नया अगर आयतन मतलब अगर घन की भुजा जो था पहले मान लीजिए ए था, तो अब कितना हो जाएगा? 10% बढ़ गया तो 100। देखिए पहले मान लेते हैं घन की भुजा जो थी ए थी, तो बाद में कितना हो जाएगा? 1.1 ए, क्योंकि वो 10% बढ़ गया। या फिर इसको ऐसे और मान सकते हैं कि पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो जा रहा है? ए 110। तो अब आयतन कितना बढ़ जाएगा? अब 110 का क्यूब लिख लीजिए। ठीक है, 110 का क्यूब, या फिर इसको लिख लेते हैं 10 था अब 11 हो गया, कि 11 का क्यूब आराम से निकल जाता है, 1331 हो जाता है 11 का क्यूब। अब ये कितना का वृद्धि हो गया? होना कितना चाहिए था घन का आयतन? 1000। क्यों? क्योंकि 10 का क्यूब था। हो कितना रहा है? 1331। मतलब कितना बढ़ गया? 331। कितना में? 1000 में, गुणा 100%। तो 1 0 2 0 कट गया, और ये बचा क्या? 331/10 या 33.1%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 33.1%। आपको घन को याद करना पड़ेगा। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, ऐसे आपको याद रखना होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। अब देखिए, अगर केवल बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, तो आपके पास वोटिंग जो हुआ होगा वो 100% हुआ होगा। ठीक है, जिसमें से जीतने वाले को 63 मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 माइनस 63%, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 37%। ठीक है, और इनके बीच का वोट का अंतर कितना आ रहा है? 650। और प्रतिशत में अंतर देखें तो कितना आ रहा है? 63 माइनस 37%, यही अंतर आ रहा है ना। अब इसको हल करें तो कितना आ रहा है? 26%। मतलब ये जो 26% का अंतर है, ये कितने का बराबर है? 650 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1% निकाल लेते हैं। 650/26। और हम लोग को निकालना क्या है? चुनाव में हारने वाला कितना प्रतिशत पाया है? 37%। तो 37% बराबर क्या हो जाएगा? 37 गुणा 650/26। 13 से काट देते हैं, 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, और ये 0। फिर ये 2 से काट देते हैं, तो कितने बार में कटेगा? 25। तो 37 गुणित 25 कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं। 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, ये 3 हासिल, 5 3 15, 16 17 18, 2 से इसको करेंगे तो आएगा 74। ठीक है, 5 12 हासिल है 1 9, 925। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 925 वोट। तो मतलब हारने वाले को उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 925 वोट। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतनी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।